गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 3 फरवरी 2021 है, जिसमें हमने 2 और 3 फरवरी के करंट अफेयर को शामिल किया है। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है अपने शेड्यूल के बारे में। देखिए, हमारा जो शेड्यूल होगा, हमारा डेली करंट अफेयर तो होगा ही, जिसमें बिहार और दूसरा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। इसके अलावा जो हमने सेट पेपर शुरू किया था बीपीएससी का, उसमें हम 7 तक पहुंच चुके हैं। उसे हम फिर से इस वीक रिज्यूम कर देंगे। तो ये बीपीएससी सेट, लेकिन ये आज नहीं होगा। आज जो है वो बजट दिया जाएगा, बजट 2021-22। ये देखिए, तो ये और ये कल से होगा, यानी कि 4 फरवरी से। इसके अलावा बीपीएससी मेंस का जो टॉपिक था वो भी एक देंगे इस वीक, बीपीएससी मेंस का टॉपिक। और उसके अलावा सैटरडे और संडे को इकोनॉमिक सर्वे का जो होता है पार्ट 2 से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 अवधारणात्मक होते हैं और जो पार्ट 2 होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पार्ट, इसे पहले हम शुरू करेंगे। ये तो बात की बात है, पहले हम इससे देखेंगे पार्ट 2 को। तो सैटरडे, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, इसे हम देख लेंगे। और हाँ, सैटरडे तो हो गई, और संडे को क्या होगा, जो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं बिहार के और द हिंदू के। देखिए, बिहार के करंट अफेयर को तो हम इसमें शामिल कर लेंगे, बीपीएससी के जो सेट पेपर बनाते हैं। लेकिन जो द हिंदू और न्यूज़ डिस्कशन जो करंट होते हैं, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल, उसे हम शामिल करेंगे इसमें। यानी कि एक टेस्ट होगा आपका, वो 15-20 या कितने भी क्वेश्चन का हो सकता है, इसमें हम देखेंगे। तो ये आपका वीकली जो होगा, यानी कि इससे क्या होगा, वीकली रिवीजन भी हो जाएगा। किसका? द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन का जो भी करंट अफेयर आते हैं, इसमें हमने पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और भी जो भी करंट अफेयर आते हैं, न्यूज़ ऑन एआईआर, सारे को शामिल करके जो भी होगा करंट अफेयर, उसको क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। कब? संडे को, एवरी संडे को, ताकि हमारा रिवीजन होता रहे वीकली। तो आप समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, पहला है भारतमाला परियोजना, दूसरा बजट 2021 में बिहार के लिए क्या क्या है उसे हम समरवाइज देख लेंगे। तीसरा 7 निश्चय पाठ को, ये भी इसी से रिलेटेड है, वो हम देखेंगे। और चौथा है, ये नासा से संबंधित है, इसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के तहत केंद्रीय बजट में बिहार में 700 किलोमीटर से अधिक 6 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कितने? 700 किलोमीटर और कितने सड़क? 6 सड़कों का वे नाम देख लीजिए आप। आरा मोहनिया जो है 115.55 किलोमीटर होगा। इसके अलावा भजनपुर सिसुआना किशनगंज 104 किलोमीटर। औरंगाबाद से दरभंगा जो होगा 272 किलोमीटर। पटना, आरा और सासाराम 136.65 किलोमीटर। इसके अलावा रामनगर कच्ची दरगाह 14 किलोमीटर। एम्स अदालवारी 30 किलोमीटर। तो ये जो है भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा। भारतमाला परियोजना का इस पर क्वेश्चन भी था बीपीएससी 66 में। तो चलिए हम देखते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में। भारतमाला परियोजना क्या है? यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा
उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। मतलब नए राष्ट्रीय मार्ग तो बनाए जाएंगे, राजमार्ग, और जो परियोजना जो है मतलब पेंडिंग है उसे भी इसके तहत पूरा किया जाएगा। इसमें देखिए सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्तता वाले विकास परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि ये जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल, भूटान और चाइना, इसके अलावा पाकिस्तान, तो ये जो बॉर्डर एरिया है, तो इनके जो सड़क बनाए जाते हैं या फिर कनेक्टिविटी के लिए, मान लीजिए बांग्लादेश से कनेक्टिविटी करना है तो उसके लिए भी ये जो है भारतमाला परियोजना बनाया गया है। इसके अलावा जो है बंदरगाहों, जैसे कि ये देखिए पोर्ट, तो भारतमाला परियोजना का काम क्या है, पोर्ट का निर्माण नहीं करना बल्कि पोर्ट के पास रास्ते सुलभ बनाना है। इसके अलावा कॉरिडोर वगैरह जो बनाए जाएंगे वो भी इसके तहत बनाए जाएंगे, ताकि जो भी सामान हो जैसे पोर्ट पे यहाँ पे है वो आंतरिक भारत में पहुँचाया जा सके। देखिए बंदरगाहों और सड़क, राष्ट्रीय गलियारों को ज़्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना में शामिल है। इसके अलावा देखिए जो धार्मिक स्थल होते हैं, देखिए पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटन स्थल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। जैसे 4 धाम जो बनाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच ये जो कनेक्टिविटी बनाया जा रहा है किस योजना के तहत, भारतमाला परियोजना के तहत ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बिहार बजट से संबंधित है। बिहार बजट नहीं, बजट 2021 है। इसमें बिहार के संदर्भ में क्या बताया गया उससे हम देखेंगे। देखिए बिहार के रेल यात्रियों को पटना से बनारस और गुवाहाटी के लिए क्या दिया गया, हाई स्पीड ट्रेन दिया गया, यानी पटना से वाराणसी और गुवाहाटी के बीच। दूसरा है जो हमारे बिहार के स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड मीटर जो है, यानी कि ये स्मार्ट मीटर जिसे बोल रहे हैं, उसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात की कि बिहार की जो योजना है स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड मीटर को अब पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। इसके अलावा FRVM एक्ट के तहत जो कर्ज लेने की सीमा होती है, देखिए पहले थी 3%, उससे कर दिया गया 4%। जैसे होता क्या है ना कि राज्य का मान लीजिए GDP जो भी है, GDP, उसी के अनुसार जो है वो RBI से कर्ज लेती है। तो पहले क्या था कि अपने GDP का मात्र 3% ही ले सकती थी, लेकिन अब इस बजट में 4% कर दिया गया। ये देखिए केंद्र द्वारा कर्ज की सीमा में 1% बढ़ोतरी की गई। इसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की नीति में बदलाव किया गया। राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त रखने के लिए केंद्र ने उनकी कर्ज लेने की सीमा तय रखी है। फिलहाल कोई भी राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 3% तक ही कर्ज ले सकता है, यानी कि उसका जो भी GDP है, या SGDP या स्टेट हो जाता है इसका मतलब, तो स्टेट का जो भी GDP है उसका कितना ले सकती थी, मात्र 3% है। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया, बढ़ाकर 4% कर दिया गया। पहले जो किए विषम परिस्थिति, मान लीजिए अभी कोरोना काल हुआ तो भी क्या है, जो क्या है विषम परिस्थिति है, तो उसमें जो होता था 3.5% ले सकती थी, जिससे अब बढ़ाकर क्या कर दिया गया 4.5%। तो याद रखिएगा कि कितने % बढ़ाया गया, 1%। देखिए अब इसी राशि को एग्जाम्पल में देखें तो वर्ष 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो था 6,11,804 करोड़ रुपया था। इस लिहाज से बिहार जो था उसको कर्ज कितना मिलता था, 21,413 करोड़ रुपए। लेकिन अब कितना मिलेगा, 27,531 करोड़ रुपए। तो इसीलिए अब चर्चा हो गया कि ये जो पैसे बढ़ गए, इससे जो 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना, उसे विस्तार दिया जाएगा। ये पार्ट 2 है ना इसका, पार्ट 2, जिसे कब 2020 में घोषित किया गया था। अब हम चलिए देखते हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 2। ये देखिए 7 निश्चय योजना पार्ट 2,
इसमें देखिए सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी गई, युवाओं को। अभी हम दोनों को तुलना करेंगे, पार्ट 1 को और पार्ट 2 को। पहले हम पार्ट 2 को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी गई, युवाओं को। इसके अंतर्गत पिछले 5 साल से युवाओं के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे थे उसको अगले 5 साल भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो भी 5 साल तक कार्यक्रम चले 2015 से 20 तक इस योजना में भी लागू किए जाएंगे। इसके तहत देखिए बिहार में प्रत्येक ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। यानी इसके तहत क्या बनाया जाएगा, उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दूसरा जो है इसी में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी कि उद्यमी महिलाओं को तैयार करना। इसमें उनके द्वारा लाए जा रहे उद्यम परियोजना का लाभ 50% अथवा 5 लाख रुपये क्या दिया जाएगा, अनुदान के रूप में दिया जाएगा। यानी कि जो महिला उद्यमी बनना चाहती हैं उन्हें इतने राशि 50% अथवा 5 लाख रुपये क्या दिया जाएगा, अनुदान के रूप में। तीसरा जो निश्चय योजना है, अगले 5 साल में हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। क्या, हर खेत तक पानी की सिंचाई। देखिए चौथा जो है स्वच्छ और समृद्ध गांव का लक्ष्य। यहाँ पर ये जो टैगलाइन है, स्वच्छ और समृद्ध गांव का लक्ष्य, यहाँ पर सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट तथा पिछले 5 सालों में हर घर नल का जल योजना को भी आगे जारी रखा जाएगा। यानी कि गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट रहेगा, उसके अलावा हर घर नल जो योजना चल रहा है उसे भी विस्तार दिया जाएगा। ये हमारा चौथा है। जो पांचवा होगा स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके अंदर क्या होगा कि वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला रहने की जगह, सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शब्दागृह सहित मोक्षधाम का निर्माण किया जाएगा। यानी कि स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत क्या क्या किया जाएगा, ये सब। जो छठा है वो क्या है, संपर्क सुलभ संपर्कता का लक्ष्य। इसके तहत क्या किया गया कि ग्रामीण सड़कों की संपर्कता और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यह है संपर्क सुलभता। नाम से ही पता चलता है कि संपर्क को सुलभ बनाना। जो सातवां है वो क्या है, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की योजना, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है। इस विजन डॉक्यूमेंट में गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना और बेहतर पशु स्वास्थ्य, ये देखिए पशु स्वास्थ्य भी इसमें शामिल किया गया। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्थाओं के निर्माण की योजना है। ये देखिए जो इसमें पार्ट 1 में क्या लाया गया था, आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल। इसके साथ क्या किया गया था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह दिया गया था। इसी तरह से जो इसमें जोड़ा गया है पार्ट 2 में, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सुरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, जैसे उद्यमी महिला बनाना है ना, उसके लिए इसमें सशक्त महिला सक्षम महिला, हर घर बिजली लगातार, अब क्या है हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, हर घर नल का जल, अब इसमें और जोड़ दिया गया स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, घर तक पक्की गली नाली, अब स्वच्छ शहर विकसित शहर, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ये कब था, 2015 में। अब क्या किया गया, सुलभ संपर्कता, अवसर बढ़े आगे बढ़े, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये नेक्स्ट हो गया। यानी कि एक तरह से ये इसका प्रो वर्जन मान सकते, जैसे हम लोग आज बोलते हैं वही है। तो पहले तो हमारा ये काम था राज्य सरकार का, इससे अब आगे बढ़ते हुए अब जो हमारे चुनौतियाँ सामने आ रही है उसे पूरा करने के लिए 7 निश्चय योजना जो है उसके पार्ट 2 को शुरू किया गया है। और जो हमारा अंतिम टॉपिक है ये भव्य लाल, ये बिहार से तो संबंधित नहीं है, लेकिन हमें जैसा कि बताया था कि जो भी मिसलेनियस पॉइंट होंगे जैसे स्पोर्ट्स से और भी जो करंट अफेयर से संबंधित है, जो छोटे छोटे न्यूज़ हैं वो हम बीपीएससी वाले में कवर कर लेंगे, या बिहार के जो करंट अफेयर हैं इन सब में हम शामिल कर लेंगे, बीपीएससी सेट और बिहार के करंट अफेयर में।
और बाकी जो हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन रहता है उसमें आप पूरी तरह से विश्लेषण आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, भारतीय मूल की भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि नासा जैसे एजेंसी का जो कार्यवाहक प्रमुख किससे बनाया गया, एक भारतीय मूल की महिला को। नाम याद रखिएगा, भव्या लाल। क्या नाम हुआ, भव्या लाल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।